नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, आप बेटर तरीके से समझ सके, अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे यहाँ पर, और उन स्थितियों में, सभी स्थितियों के अंदर हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब किसी कुंडली से, किसी परिपथ से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, दिशा ज्ञात करने के लिए हमें लेंज के नियम का प्रयोग करना है। लेंज का नियम क्या है कि किसी परिपथ या कुंडली में जो प्रवाहित धारा है, मतलब जो प्रेरित धारा है, उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। इसका मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो प्रेरित धारा जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी, अर्थात जब चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है तो वो बढ़ने का विरोध करेगी। मतलब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार रहेगी कि वो जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान बढ़े नहीं, और जब चुंबकीय फ्लक्स का मान घटता है तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार रहेगी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान घटे नहीं। तो दोस्तों, ये बातें हमने पहले पढ़ ली है, आज उनको अप्लाई यहां पर कर रहे हैं। प्रेरित धारा की जो दिशा है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। धारा इस प्रकार से रहेगी कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करे। इस तरीके से हमारे को प्रेरित धारा की दिशा रखनी है। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पर छाप रखे हैं, इन्हीं को हम यहां पर सॉर्ट आउट करेंगे, आपको बेटर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, यहां पर ये हमारे पास में वृत्ताकार कुंडलियां हैं। कुछ बुक्स में आप लोगों को जो डायग्राम है वो इस तरीके से दे रखे हैं कि वो कंफ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं। हमारे को यही पता नहीं चलता कि उसमें जो धारा है वो कौन सी डायरेक्शन में बहेगी, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन सी डायरेक्शन में से निकल रही है, कौन सी डायरेक्शन में प्रवेश करेगी। तो आज मैं सब कुछ क्लियर करने का प्रयास यहां पर आपके सामने करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, क्या है, ये हमारे पास में एक चालक कुंडली है। देखिए, इस डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि ये जो वृत्ताकार कुंडली है इसके पास में हम एक चुंबक लेकर आ रहे हैं। इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, और जैसे जैसे ये जो चुंबक है इसके पास में आएगी तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। तो इसमें से देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है इसको पास में लाने पर। तो जब इसको पास में लाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही, तो इसमें से धारा इस प्रकार से बहेगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से अंदर जा रही है। इन चीजों को आप लोगों को एकदम क्लियर करना है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है। ये जो वृत्ताकार कुंडली है वो इस तरीके से है दोस्तों, ऐसे वृत्ताकार कुंडली है। हमने उसको बोर्ड पर इस तरीके से दिखाया है। ये इसका निचला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है। तो ये इसका जो निचला हिस्सा है वो ये है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है वो है ऊपरी हिस्सा दोस्तों। तो इस तरीके से ये वृत्ताकार कुंडली है। इसके पास में जैसे ही हम चुंबक का एन सिरा लाएंगे तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार से रखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आए। तो अंगूठे की दिशा में देखिए, मैंने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम में यहां पर अप्लाई कर दिया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंगूठे की दिशा में, मतलब इसमें से बहने वाली धारा इस प्रकार से होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो इस चुंबक के कारण से उनकी डायरेक्शन है उसकी विपरीत दिशा में हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी करनी है। तो अंगूठे की दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी तो अंगुलियों की दिशा में धारा बहेगी, इस तरीके से इसमें से धारा बहेगी, इस तरीके से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ऐसे। तो हम यदि इसको यहां से देख रहे हैं दोस्तों, देखने का भी तरीका है। यदि आप इसको इस ओर से देख रहे हैं तो इसमें से धारा इस तरीके से बहेगी।
हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी। इस तरीके से एन लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति कार्य करता है। यहां से देखने पर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी, और इधर से देखने पर यदि आप यहां से देख रहे हैं दोस्तों तो धारा की डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि इस तरीके से धारा बह रही है। और यदि मैं इधर से इसको देखूं तो ये दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें से जो डायग्राम हमारे को दे रखा था, इसमें यदि ये सिरा निचला है, ये ऊपरी सिरा है, तो इसमें से इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मुझे उम्मीद है कि पहला जो डायग्राम है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, यदि एन सिरा दूर जा रहा है, इसमें ये सिरा निचला सिरा है, ये वाला सिरा है, और ये है इसका ऊपरी सिरा। अब की बार जो मैग्नेट है वो उसका जो एन सिरा है दूर जा रहा है, तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या में कमी हो रही है। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी होती है तो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उसकी दिशा इस प्रकार होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक बार डायरेक्शन देखिए दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन इस तरीके से है, ऐसे डायरेक्शन है, और जैसे एन सिरा है दूर जा रहा है तो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी। तो हमारे को इसमें से इस प्रकार से धारा की दिशा लेनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो, मतलब इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में अंगूठा रखना है। तो मेरे अंगुलियों की दिशा में इस तरीके से एक बार देख लेंगे दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर, उनमें कमी हो रही है, तो इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो। तो अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब इसमें से बहने वाली धारा इस प्रकार होगी कि अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्रिएट करें, तो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में इस तरीके से उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इधर से देखने पर दक्षिणावर्त, इधर से देखने पर वो वामावर्त दिशा में प्रवाहित होगी। और इसको ऐसे लगाकर देखो, सीधा सीधा है कि यदि ये वाला फलक में ये सिरा नीचे, ये वाला सिरा ऊपर है, तो इस तरीके से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इधर से देखने पर वो दक्षिणावर्त, इधर से देखने पर वो वामावर्त। तो ये थी दूसरी स्थिति। इसका मतलब है कि जब एन सिरा पास में आता है तो ये एन फलक की भांति काम करेगा, एन सिरा जब दूर जाता है तो ये एस फलक की भांति काम करता है। अर्थात ये जब चुंबक का एन सिरा पास में आती है तो इसमें से बहने वाली धारा इस प्रकार से होगी कि वो एन को पास में नहीं आने दे, और एन सिरा जब इसके से दूर जाता है तो इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो उसको दूर न जाने दे। अब एस सिरे को जब इसके पास में लेकर आएंगे तो दोस्तों इसमें से ये वाला फलक है वो एस सिरे की भांति काम करेगा, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी। और एस सिरा जब दूर जाएगा तो इसमें से एन फलक की भांति ये काम करेगा, इसमें से विद्युत धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। दोस्तों ये थी हमारे पास में जब किसी वृत्ताकार कुंडली के पास में किसी छड़ चुंबक को पास में लाने पर या दूर ले जाने पर प्रेरित धारा की दिशाएं। अब हम अगला जो पार्ट है हमारे पास में, जो 5th बिंदु है इसका इस वीडियो में देखिए दोस्तों, अब की बार हमारे पास में एक परिनालिका है और उससे हमने एक धारामापी जोड़ रखा है। हम एक चुंबक इसके पास में लेकर आ रहे हैं, इसको हम दूर भी ले जाएंगे। दोनों स्थितियां यहां पर हम देख लेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको बेटर तरीके से समझना है। एन सिरा जब इसके पास में लेकर आएंगे, देखो बेटर तरीके से डायग्राम समझाने के लिए ही मैंने इस बेलन को लिया, उसके ऊपर ये वायर्स लपेटे हैं। तो एन सिरा जब इसके पास में लाएंगे तो यहां पर ये जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करेगा, हाँ, तो एन सिरे की भांति ही काम करेगा, क्योंकि वो जो पास में आने का ये विरोध करेगी। तो इसमें जब एन सिरा इस तरीके से फलक होगा तो दोस्तों ये वाला जब सिरा एन सिरा होगा तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। इसका मतलब है कि इसमें से धारा की डायरेक्शन है वो इधर से आएगी, इस तरीके से बहेगी। तो इसमें से जो धारा है वो इस तरीके से प्रवाहित होगी। इन जो सभी वायर्स है उसमें से ऐसे धारा जाएगी, इस तरीके से इसमें से नीचे से इधर इस तरीके से इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक बार इसको समझ लेंगे कि जब हम एन सिरा इसके पास में ले जा रहे हैं, एन सिरा इसके पास में ले जा रहे हैं, देखो दो स्थितियां इसमें हम समझेंगे। तो ये जो वायर्स हैं वो इस तरीके से लिपटे हुए हैं, ऐसे लिपटे हुए हैं।
ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करेगा। एन सिरा पास में ला रहे हैं तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो। तो ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति और ये वाला जो फलक है वो एस सिरे की भांति काम करेगा। तो इस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये सिरा जब एन फलक की भांति काम करता है तो एक बार मैं देखिए दोस्तों, इस डस्टर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर मैंने बना दिया है एन सिरा। ये एन सिरा ऐसे हो गया, इसका मतलब धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। यदि इस तरीके से इस कुंडली को रख ले तो इसमें धारा इस प्रकार से मेरी अंगुली की दिशा में, तो ये इस के पीछे से ऐसे होकर जा रही है, ऐसे इस तरीके से इसमें से धारा प्रवाहित होगी। तो ये वायर ऐसे बाहर निकल रहा है तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। इस तरीके से इसको समझना है दोस्तों। अब आप लोगों को इसमें से बहने वाली धारा की जो डायरेक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है ये बेटर तरीके से समझ में आई है। जब इस एन सिरे को आप दूर ले जाएंगे तो ये वाला फलक एस सिरे की भांति काम करेगा। एस सिरे की भांति काम करते ही दोस्तों इसमें से बहने वाली जो धारा की डायरेक्शन है वो पहली वाली स्थिति से क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। पहली वाली स्थिति से अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी दोस्तों। अब की बार जो धारा बहेगी वो इस तरीके से बहेगी। जब एन सिरे को पास में लाते हैं तो एक तरफ धारा, एन सिरे को दूर ले जाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में धारा बहेगी। और यदि एन सिरे को पास में ला रहे हैं फिर एस सिरे को पास में ला रहे हैं तो भी धारा विपरीत दिशा में बहती है। ये हमने यहां पर देख लिया है। एन सिरे को पास में लाने पर और एन सिरे को दूर ले जाने पर धारा की दिशा अपोजिट हो जाती है, और एन सिरे को पास में लाने पर एस सिरे को पास में लाने पर भी धारा की दिशा अपोजिट होती है दोस्तों। अब जैसे हमारे सिलेबस में जो डायग्राम्स आते हैं उन डायग्राम में जो कुंडलियां होती है वो इस तरीके से दी हुई होती है। ऐसे हमारे को कुंडली दी हुई होती है ऐसे, और यहां पर दे दिया हमारे को ये धारा मापी। इसमें से ये चुंबक इस तरीके से दे देते हैं और इस चुंबक को गति करवा देते हैं कि इसमें से बहने वाली धारा की दिशा क्या होगी। तो इसमें से बहने वाली धारा की दिशा दोस्तों यहां पर कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सा फलक किस प्रकार से है, कौन सा फलक किस प्रकार से, यहां पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा। यहां पर तो देखो ये वायर ऊपर और इसके ठीक पीछे की ओर यहां से एक वायर आ रहा है, वो इससे कुंड इसके पीछे, तो एक तो इसके पीछे होता है, ये वाला घूमकर इधर से इसके आगे की ओर है। यदि इसमें कोई अंदाजा नहीं है दोस्तों कि इसमें से जो धारा है वो किस तरीके से प्रवाहित होगी, क्योंकि डायग्राम स्पष्ट नहीं है। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और आपको इसी डायग्राम में थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। कैसे, यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे इसी डायग्राम से। जैसे ये हमारे पास में जो वायर्स हैं दोस्तों, देखना समझना, मैं इसी में ही थोड़ा चेंजेज कर रहा हूं। धारा की डायरेक्शन हमारे को ज्ञात करनी है, और अब की बार जो वायर लिपटे हुए हैं उनकी जो लपेटने का तरीका है वो मैं थोड़ा सा बदलता हूं दोस्तों। यहां से एक अन्य डायग्राम की सहायता से मैं बदलता हूं, इसमें तो थोड़ा जटिल हो जाएगा मामला। ये हमारे पास में कोई फिर से कोई परिनालिका है। अब की बार में वायर्स हैं वो इस तरीके से लपेट रहा हूं, ऐसे इस तरीके से। तो इस डायग्राम और इस डायग्राम में भी अंतर है दोस्तों। इसमें ये जो वायर है वो इसके पीछे से जा रहा है, इसके पीछे से ऐसे होकर इस तरीके से लिपटे हुए हैं, और इसमें जो वायर है वो इस तरीके से लिपटे हुए हैं, ऐसे लिपटे हुए हैं। तो अब जब इसमें एन सिरे को पास में लाएंगे और इसमें जब एन सिरे को पास में लाएंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा वो यहां पर देखते हैं। एन सिरे को जब इसके पास में लाएंगे तो दोस्तों ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करेगा। उसमें डायरेक्शन इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, तो उसमें ऐसे करंट फ्लो होगा। अब जब इसमें से भी एन सिरे को पास में लाएंगे तो ये वाला जो फलक है वो एन सिरे की भांति काम करेगा। इसमें धारा की दिशा ऐसे होगी, एन सिरे की भांति ये काम करता है, एन फलक की भांति ये काम करता है, तो इसमें भी इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इधर तो यहां पर तो धारा की दिशा सही है इस परिनालिका के ऊपर, पर यहां से होती हुई जब ये इधर से आएगी, देखो ये इधर से आएगी, ये तो
फिर ये इधर से इस तरीके से घूमती हुई इस तरीके से जाएगी। तो इसमें से बहने वाली जो धारा की डायरेक्शन हैं वो यहां पर और यहां पर अपोजिट है, जबकि इसमें और इसमें सेम बहेगी, जबकि एन सिरे को ही हम पास में ला रहे हैं। तो डायग्राम किस तरीके से हैं उस पर डिपेंड करेगा, जबकि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो चित्र हैं वो स्पष्ट नहीं है, और स्पष्ट न होने की वजह से ही हमारे को समझ नहीं आते, हम उनको रटते हैं दोस्तों। तो मैंने यहां पर एकदम स्पष्ट करने के लिए एक बेलन, उसके ऊपर ये वायर लपेटकर आप लोगों को समझाया है। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में एक ऐसा भी प्रश्न है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार पूछ लिया गया है, कि एक वृत्ताकार कुंडली है जिसके ऊपर दो प्लेटें हैं, चालक प्लेटें हैं, उनकी ध्रुवता पूछिए। ध्रुवता का मतलब है कि दोनों में से कौन सी प्लेट धनात्मक होगी और कौन सी प्लेट ऋणात्मक होगी, ये हमारे को पूछा गया है दोस्तों। अब इसमें से आप ये समझेंगे कि ये जो वाला हिस्सा है वो तो ऊपरी हिस्सा है, ये इसे कुंडली का ऊपरी हिस्सा, और ये है इसका निचला हिस्सा, ठीक है। और जब हम चुंबक एन सिरा इसके पास में लाएंगे तो ये वाला जो फलक है वो एन की भांति काम करेगा, इसमें से जो धारा बहेगी वो इस तरीके से प्रवाहित होगी। अब दोस्तों धारा इधर से इधर की ओर आ रही है, इसका मतलब धनावेश है वो इधर से इधर की ओर गति करता है, और यहां से जब धारा इधर से आवेश धनावेश इस तरीके से गति करता है तो इसके ऊपर धनावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। धनावेश आकर यहां इकट्ठा होगा तो ये इसके रेस्पेक्ट ये ऋणात्मक होगी। तो ए इस जब एन सिरे को पास में ला रहे हैं तो ये एन फलक की भांति काम करेगा, और इसमें से जो धारा है वो इधर से इस तरीके से बहेगी, ऐसे बहेगी। तो यहां से धारा इधर से इधर की ओर आ रही, इट मींस धनावेश यहां से यहां पर आ रहा है, यहां धनावेश हो जाएगा, यहां पर धनावेश की कमी हो जाएगी। तो ये तो ऋणात्मक ध्रुवता और ये धनात्मक ध्रुवता, इसका मतलब ए प्लेट है वो नेगेटिव होगी और बी प्लेट है वो यहां पर पॉजिटिव होगी। और जैसे ही आपने चुंबक के सिरे को चेंज कर दिया तो ध्रुवता बदल जाएगी, और चुंबक के गति की दिशा भी बदल देंगे तो भी ध्रुवता बदल जाएगी दोस्तों। तो यहां पर जब एन सिरे को हम पास में लाते हैं तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी, ए ऋणात्मक तथा बी धनात्मक होगा, इनकी ध्रुवता इस प्रकार से होगी दोस्तों। अगला जो पार्ट है वो यहां पर आप समझेंगे, ये हमारे पास में जैसे कोई वायर है, और इस वायर में से जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो क्या एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें से कोई प्रेरित धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, इसको भी आप समझ लेंगे। देखिए दोस्तों, ए बी कोई चालक तार है, और जब इस चालक तार से एक समान रूप से धारा बहती है तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि एक समान रूप से धारा बहेगी तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है तो इसमें कोई भी प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, यदि धारा का मान बढ़ रहा हो, धारा का मान लगातार बढ़ रहा हो, धारा का मान लगातार बढ़ रहा है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, धारा का मान लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर की ओर धारा बह रही है, और इस वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मेरे अंगूठे की दिशा में धारा बह रही है तो अंगुलियों की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी, और इस वृत्ताकार कुंडली से ये बाहर की ओर निकल रही है। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही है और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। बाहर की ओर निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो। जब धारा का मान बढ़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की इसमें कमी करनी है, तो अंगूठा अंदर की ओर, अंगुलियां इस तरीके से दक्षिणावर्त डायरेक्शन में धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं इसमें अलग अलग सारी कंडीशंस आपको बताऊंगा। जब स्थिर मान की धारा बहती है तो इसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जब धारा का मान बढ़ रहा है तो इसमें से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बढ़ रही है, तत्पश्चात इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर, तो अंगुलियों की दिशा में धारा बहेगी, इस दिशा में धारा बहेगी। इट मींस जब धारा का मान बढ़ता है
तो दक्षिणावर्त डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। अब धारा तो इधर ही बह रही है, लेकिन धारा का मान कम हो रहा है। धारा का मान दोस्तों क्या हो रहा है? कम हो रहा है। धारा की डायरेक्शन नहीं बदली, केवल धारा का जो परिमाण है वो कम हो रहा है। धारा का परिमाण कम होते ही यहां से इस वृत्ताकार कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी होगी। तत्पश्चात इसमें से बहने वाली धारा की दिशा, जैसे ऐसे यहां से बाहर निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है। वृद्धि करने के लिए अंगूठे की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वृद्धि करने के लिए अंगुलियों की दिशा में धारा प्रवाहित होगी, और उस स्थिति में जो धारा की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी दोस्तों। तो यहां पर जो तीसरी कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन धारा स्थिर हो जब धारा का, दूसरी कंडीशन धारा का मान बढ़े, और यह है तीसरी कंडीशन जब धारा का मान घटे तब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ए से बी दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो ए से बी डायरेक्शन में जा रहा है। ए से बी की ओर जब कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो कोई इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर गति कर रहा है, इधर से इधर की ओर गति कर रहा है, तो धारा की डायरेक्शन उसमें अपोजिट होगी। इस वायर में से बहने वाली धारा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। जब इलेक्ट्रॉन पास में आता है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। अब जब इस कुंडली से दूर जाएगा इधर की ओर तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी आएगी दोस्तों। तो आप लोगों को यह चीज क्लियर कर लेनी है कि जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो आप लोगों को धारा इस प्रकार से प्रवाहित करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो, और जब धारा के मान में कमी होती है तो धारा इस प्रकार से प्रवाहित करनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां तक, इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है, लेकिन जब धारा का मान बढ़ता है, इधर की ओर धारा का मान बढ़ रहा है, तो इसमें से गुजरने वाली, देखो धारा इस तरीके से बढ़ रही है तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर लेनी है। इस तरीके से पहले जो धारा है वो वामावर्त दिशा में बहेगी। पहले धारा कौन सी दिशा में बहेगी? वामावर्त। और जब इलेक्ट्रॉन इसको पार करके चला जाएगा तो फिर इसमें धारा की दिशा है वो दक्षिणावर्त हो जाएगी। इसका मतलब है धारा की दिशा पहले वामावर्त फिर दक्षिणावर्त परिवर्तित हो जाएगी दोस्तों। तो यहां पर जब किसी सीधे वायर में से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास में रखी वृत्ताकार कुंडली में से धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी ये हमने आप लोगों को समझा दिया है। एक स्थिति और है दोस्तों, उस स्थिति में भी हम आप लोगों को किसी कुंडली में से जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा आपको बताएंगे कि क्रॉस के साइन से हमने चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब यहां पर हमने दो कुंडलियां आप लोगों को दिखाई है, एक तो वर्गाकार कुंडली ए बी सी डी और एक त्रिभुजाकार कुंडली ए बी सी। और ये जो कुंडली है वर्गाकार वो तो आ रही है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, और ये जो त्रिभुजाकार कुंडली है वो निकल रही है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर। तो दोस्तों इसमें से उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उसकी डायरेक्शन क्या होगी उसको हम समझने के लिए, जब ये अंदर आएगी तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी, और ये जब बाहर निकलेगी तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी होगी। तो इसमें से तो धारा की दिशा इस प्रकार से लेनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बढ़ रही है तो घटने वाली स्थिति लेनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाती है तब बढ़ती है, तो घटने वाली स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बाहर लेना है। अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लेंगे तो अंगुलियों की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब हो गया कि ए डी सी बी, इस तरीके से ए डी सी बी ए इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक बार फिर से समझ लेंगे, जब इसको अंदर लाएंगे तो अंदर की ओर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। आपको धारा की दिशा इस प्रकार से लेनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी करने के लिए बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लेंगे, मेरे अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लेंगे, तो जो प्रेरित धारा की दिशा है वो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में होगी दोस्तों। तो इस दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होगी। अब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम हो रही है तो आपको चुंबक इस तरीके से लेनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो। तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होने के लिए अंगूठे की डायरेक्शन में
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होनी चाहिए और मुड़ी हुई अंगुलियों की डायरेक्शन में प्रेरित धारा की दिशा होनी चाहिए। इट मीन्स इसमें जो धारा बहेगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, सी से ए की ओर, ए बी सी की डायरेक्शन में इसमें प्रेरित धारा होगी दोस्तों। तो यहां पर मैंने कुछ स्थितियां लेकर आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि किसी बंद परिपथ या कुंडली के अंदर जो प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट था। यदि ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस प्रेरित धारा की दिशा आप आराम से निकाल सकते हैं, सभी कंडीशंस में आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको प्रेरित धारा की दिशा अच्छे से समझनी है तो लेंज का नियम अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके साथ में दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। दाहिने हाथ के अंगूठे को मैंने यहां पर दो तरीके से उपयोग में लिया है कि देखिए दोस्तों, जब अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए एक बार फिर से समझ लेंगे कि जब धारा की दिशा हमारे को पता है, जैसे धारा इधर बह रही है या इधर बह रही है, तो अंगुलियां उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को व्यक्त करेगी। इसका उल्टा भी सत्य है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंगूठे की दिशा में है तो अंगुलियों की दिशा में धारा की दिशा होगी। यहां किसी भी कंडीशन में ले लीजिए कि जब प्रेरित धारा की दिशा, जैसे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, बाहर निकलेगी तो अंगूठा बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में मैंने अंगूठा कर दिया तो मुड़ी हुई अंगुलियां इसमें से बहने वाली धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। तो दो तरीके से मैंने दाहिने हाथ के अंगूठे को नियम को काम में लिया है। एक तो जब धारा पता हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की डायरेक्शन निकालने के लिए, और एक जब हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पता हो तो धारा की दिशा निकालने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने रखे हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।